पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2024 के चुनाव के ठीक पहले स्थितियां बिहार में बदल रही हैं, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन की सरकार हो। आगामी 2024 के चुनाव के ठीक पहले कई तरह की रणनीति दोनों गठबंधनों में बनता हुआ दिख रहा है। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को लेकर संशय बरकरार है और इंडिया गठबंधन के बैठक से ठीक पहले नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि जदयू की पार्टी जो है वो बनारस जाकर एक बड़ी रैली करने वाली है। यानी कि एनडीए गठबंधन को एक चैलेंज नीतीश कुमार अकेले मोर्चा बनाकर देने जा रहे हैं। इन तमाम चर्चाओं के बीच में एनडीए गठबंधन के साथी आरएलजेडी उपेंद्र कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा रखी है। दरअसल 40 लोकसभा सीट है बिहार में और इनमें लगातार आरएलजेडी की तरफ से जो खबरें प्राप्त हो रही हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि 8 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा का दावा है। क्या वाकई में 8 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा दावा कर रहे हैं? हालांकि जिस तरीके से लोकसभा 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए सभी पार्टी अपनी ताकत झोंक रही है, भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मिलकर बिहार की सभी 40 सीटों पर कब्जा जमाने का दावा किया है। हालांकि अभी तक एनडीए में सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा खुलकर नहीं हुई। यह तय नहीं हुआ कि एनडीए में शामिल किस पार्टी के खाते में कितनी लोकसभा सीटें जाएंगी। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी ने लोकसभा की 8 सीटों पर दावा ठोक दिया है। उधर 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज कुछ बीजेपी की ऊर्जा बढ़ी है। ऐसे में राजनीतिक गलियारे में सवाल उठ रहा है कि कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा कितना भाव देती है। पटना में बीते दिनों कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी की लोकसभा आम चुनाव की तैयारी को लेकर एक मीटिंग हुई। माना जा रहा है कि पार्टी ने चुनाव की सीरियस तैयारी शुरू की है। बैठक में बिहार के 8 लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई है। बैठक में एनडीए में इन सीटों को लेकर अपना दावा भी किया है, लेकिन कुशवाहा की पार्टी की ओर से सभी बिहार की लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत का संकल्प भी दोहराया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रवक्ता शंभुनाथ सिन्हा ने सोमवार को बताया कि उपेंद्र कुशवाहा के निर्देश पर लोकसभा क्षेत्र झंझारपुर में चंदन बागची, सुपौल में रमेश मेहता, मुंगेर में दीपक वर्मा, वाल्मीकि नगर में सुभाष सिंह कुशवाहा, सीतामढ़ी में ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, जहानाबाद में अजय कुशवाहा, काराकाट में शुकुल राम एवं सिवान में रामपुकार सिन्हा प्रभारी बनाए गए। इंजीनियर सिन्हा बताते हैं कि जनसभाओं के माध्यम से लोगों को गोलबंद करने की तैयारी में जुट चुके हैं। यानी कि 8 लोकसभा क्षेत्रों पर प्रभारी बनाए जाना इस बात का संकेत है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने 8 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इनके साथी जो यानी कि एनडीए गठबंधन के साथी हैं, चिराग पासवान भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं। अगर बात चंद्रवंशी समाज की करें तो विद्यापति चंद्रवंशी की पार्टी आम जनता पार्टी राष्ट्रीय भी है। इसके साथ ही साथ अगर बता दें कि मुकेश सहनी अगर एनडीए गठबंधन में आते हैं तो उनको 2 सीटों पर शायद बात करनी होगी। अब इन तमाम चर्चाओं के बीच में उपेंद्र कुशवाहा ने जो 8 सीटों पर दावा किया है, इस पर भारतीय जनता पार्टी की क्या स्टैंड रहेगी, क्या कुछ फैसला होगा, उस पर हमारी निगाहें टिकी हैं। लेकिन टेंशन एनडीए गठबंधन का बढ़ चुका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। भारत लाइव में तमाम खबरों का सिलसिला जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।